गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 3 द एज ऑफ फार्मिंग, इस चैप्टर के नेक्स्ट या लास्ट टॉपिक हम कह सकते हैं, उसको आज हम देखेंगे। लास्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे चैल्कोलिथिक एज, यूज ऑफ मेटल्स। इस एज में मेटल्स का यूज हुआ और इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारे अर्ली ह्यूमंस जो थे उन्होंने मेटल्स का यूज किया और किस किस तरह से मेटल्स का यूज किया। तो धीरे धीरे अर्ली ह्यूमंस ने कॉपर के साथ साथ स्टोन टूल्स को भी बनाना शुरू कर दिया। यह 6000 ईयर्स पहले हुआ और इस पीरियड को चैल्कोलिथिक एज या फिर कॉपर एज के नाम से जाना जाता है। यानी कि इस पीरियड को चैल्कोलिथिक एज के साथ साथ हम कॉपर एज भी कह सकते हैं, कॉपर स्टोन एज भी कह सकते हैं, जिसकी शुरुआत 4000 टू 2000 बीसी में हुई। कॉपर स्टोन की तुलना में ज्यादा मजबूत थे और इसलिए इसका यूज ज्यादा होने लगा। यह चैल्कोलिथिक एज बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टोन के बदले मेटल्स का यूज इस युग में होने लगा, यानी कि मेटल्स के ज्यादातर यूज होने लगे। स्टोन एज के मटेरियल्स के रिमेन्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के थेब्रोगिरी, भीष्मागिरी, सेल्बागिरी तथा रोंग्राम अलागिरी में मिले हैं। मिजोरम तथा मणिपुर में भी स्टोन टूल्स के कुछ रिमेन्स पाए गए हैं। असम का दाओजली हेडिंग जो साइट है, नियोलिथिक साइट है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेस्टल्स और मोर्टार्स, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स और कुछ पॉट्स जो मिट्टी के बने हुए थे वो इस साइट से खुदाई में मिले हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है, ये हमें रिजल्ट मिल जा रहा है कि ये लोग फसलों को उगाने के साथ साथ इसका उपयोग भोजन बनाने के लिए भी करते थे। यह लकड़ी के बने हुए औजार के अवशेष भी यहां मिले हैं। दूसरे महत्वपूर्ण खोज में जेडाइट पत्थर, जो शायद चाइना से लाया गया था, वो भी यहां मिला है। इसके बाद हम लोग देखें केस स्टडी। केस स्टडी में हम देखेंगे मेहरागढ़ के बारे में। एक अध्ययन देखें मेहरागढ़ का। तो मेहरागढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बोलन दर्रा के पास एक फर्टाइल लैंड है। यहां सबसे पहले साउथ एशिया में एग्रीकल्चरल तथा पेस्टोरल कम्युनिटीज के साक्ष्यों को प्रोवाइड किया गया या साक्ष्य वहां प्रोवाइड हुए, मिले। यह नियोलिथिक साइट्स में से एक है जहां हमेशा वो एरिया कब्जे में रहा।
यहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट को साक्ष्य के रूप में जानवरों की हड्डियां मिली या उसके एविडेंस मिले। जंगली जानवरों जैसे हिरन की हड्डियां यहाँ मिली। बाद के स्तरों में हम देखें तो शीप तथा गॉट्स की हड्डियां मिली, और उसके बाद के स्तरों में देखा जाए तो कैटल्स की हड्डियां सबसे कॉमन थी। इससे यह पता चलता है कि इन जानवरों को वे लोग पालतू बनाते थे। रेक्टेंगुलर हाउस भी मेहरागढ़ से प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक घरों में 4 या अधिक कंपार्टमेंट्स होते थे, यानी कि ये लोग 4 या उससे अधिक कंपार्टमेंट के घर बनाया करते थे। कुछ भागों का उपयोग ये लोग स्टोर करने के लिए किया करते थे, स्टोर के रूप में करते थे। वहाँ जहाँ पे ये अनाज का संग्रह करते थे या किसी चीज़ को रखा करते थे। यहाँ कई ब्यूरियल साइट्स भी मिले हैं। मेहरागढ़ में ब्यूरियल साइट्स भी मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि मरने के बाद ये लोग लोगों का दाह संस्कार भी किया करते थे। थैंक यू।